डेली करंट अफेयर्स डाइजेस्ट 16 जून 2020। प्रतिदिन के करंट अफेयर्स से संबंधित जानकारी को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें आज कोरोना वायरस और तमिलनाडु कैबिनेट से संबंधित जानकारी संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है। तमिलनाडु में नीट परीक्षा पास करने वाले सरकारी स्कूल के छात्रों को मिलेगा 10% आरक्षण। तमिलनाडु कैबिनेट ने 15 जून 2020 को मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी की अध्यक्षता में नीट परीक्षा पास करने वाले सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी दी है। बतौर रिपोर्ट, आरक्षण उन पर लागू होगा जिन्होंने सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की है, जो निगमों, नगरपालिकाओं आदि द्रविड़ और जनजातीय कल्याण, कल्लार पुनर्वित्त स्कूलों, वन विभाग के स्कूलों के अंतर्गत आते हैं। यह फैसला मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पी. कलैयारसन वाले एक सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। 1-2 दिन पहले ही उन्होंने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देश में आरक्षण का अधिकार संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार नहीं है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मानव एंटीबॉडी की खोज। वैज्ञानिकों ने कोविड-19 संक्रमण से उबर चुके लोगों के रक्त से एंटीबॉडी की खोज की है। इसका पशुओं और मानव कोशिकाओं पर परीक्षण किए जाने पर यह सार्स-कोव-2 से बचाव में बहुत कारगर साबित हुई हैं। अमेरिका के स्क्रिप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार कोविड-19 रोगियों को सैद्धांतिक रूप से बीमारी के शुरुआती स्तर पर एंटीबॉडी इंजेक्शन लगाए गए, ताकि उनके शरीर में वायरस के स्तर को कम करके उन्हें गंभीर हालत में पहुंचने से बचाया जा सके। शोध के दौरान उन मरीजों से रक्त के नमूने लिए, जो हल्के से गंभीर स्तर के कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक हुए हैं। उन्होंने इसके बाद ACE2 नामक परीक्षण कोशिकाएं विकसित की, जिनका इस्तेमाल कर सार्स-कोव-2 मानव कोशिकाओं में प्रवेश करता है। प्रारंभिक प्रयोगों के दौरान टीम ने परीक्षण किया कि क्या मरीजों के एंटीबॉडी युक्त रक्त वायरस के प्रभाव को कम कर उसे परीक्षण कोशिकाओं को संक्रमित करने से रोक सकते हैं। ब्रिटेन ने वायरस के नए टीके का परीक्षण शुरू किया। इंपीरियल कॉलेज लंदन के वैज्ञानिक कोरोना वायरस के प्रायोगिक टीके के साथ इस हफ्ते ब्रिटेन में लोगों को प्रतिरक्षित करना शुरू करेंगे। वैश्विक महामारी को रोकने हेतु प्रभावी टीका ढूंढने की दौड़ में यह नई कोशिश है। ब्रिटिश सरकार ने 15 जून 2020 को एक बयान में कहा कि इंपीरियल में विकसित कोविड-19 के संभावित टीके की 2 खुराकों के साथ करीब 300 स्वस्थ लोगों को प्रतिरक्षित किया जाएगा। इस टीके को विकसित करने के लिए सरकार ने $5.1 करोड़ की निधि दी है। इंपीरियल कॉलेज लंदन में विकसित इस संभावित टीके का अब तक केवल जानवरों और प्रयोगशाला में परीक्षण हुआ है, जहां इसने संक्रमित व्यक्ति में आमतौर पर देखे जाने वाले एंटीबॉडी से ज्यादा स्तर पर एंटीबॉडी बनाए हैं। भारत 2019 में 9वां सबसे अधिक FDI पाने वाला देश। रिपोर्ट। भारत को वर्ष 2019 में $51 अरब का विदेशी निवेश प्राप्त हुआ और वह वर्ष के दौरान दुनिया भर में अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI पाने वाले देशों में 9वें नंबर पर रहा। यह जानकारी संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यापार इकाई की एक रिपोर्ट में दी गई है। संयुक्त राष्ट्र के व्यापार एवं विकास सम्मेलन UNCTAD ने 15 जून 2020 को जारी एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत में कोविड-19 के बाद कमजोर लेकिन सकारात्मक आर्थिक वृद्धि हासिल होने और भारत के व्यापक बाजार देश के लिए निवेश आकर्षित करते रहेंगे। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस 15 जून को मनाया गया।
विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 15 जून को मनाया जाता है। बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की रोकथाम के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से दुनिया भर में इसे 15 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन के आयोजन की शुरुआत की थी। जैसे जैसे दुनिया में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वैसे वैसे उनके साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। यह एक गंभीर सामाजिक बुराई है जो मानव अधिकारों को प्रभावित कर रही है। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र भी जागरूकता के जरिए इसे रोकने के लिए प्रयासरत है। Thank you for watching my video. Please like, share and comment your feedback. Please subscribe my channel. Thanks.